नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी इस बच्चे की तरह परेशान हैं? फिजिक्स के लंबे लंबे डेरिवेशन, केमिस्ट्री के लंबे लंबे इक्वेशन और बायोलॉजी का डायग्राम देख करके डर लगता है। सिलेबस का पहाड़ सामने है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो घबराइए नहीं। हमारे स्टूडेंट ने 2026 के एग्जाम में 467 अंक ला करके एक इतिहास रचा है। लेकिन 2027 में हमें सिर्फ पास या टॉप नहीं करना है, हमें स्टेट टॉप करना है। और इसके लिए मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 आवर मास्टर रूटीन। जब भी इस पढ़ाई की राह में आपको थकान महसूस हो तो मेरी एक बात याद रखना कि हौसले की इस सर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। सब कुछ हार जाओ जिंदगी में, मगर दोबारा जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। आपकी क्लास सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक चलती है और फिर शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलती है। इसके अलावा ये 7 आवर की रूटीन आपकी किस्मत बदल देगी। तो आइए देखते हैं इस 7 घंटे में आपको कब कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि 2027 में आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं और स्टेट लेवल तक आप अपने नाम को लेकर के जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि फिजिक्स के लिए जैसा कि आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि हमारे यहाँ जो क्लास है सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक चलती है। तो आप 9:30 से, क्योंकि 9 बजे तो छुट्टी हो जाता है, तो 9:30 से लेकर के 12 बजे तक आप फिजिक्स पढ़िए। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी के सभी डेरिवेशन की लिखकर प्रैक्टिस करें। जितना डेरिवेशन है सबको लिख लिख करके याद करिए। सिर्फ देखने से याद नहीं होता है और देखने से समझ में नहीं आता है। पेन और पेपर साथ में रखिए, डेरिवेशन को देखिए और लिख लिख करके उसको याद कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला शीट खुद तैयार करें। जो भी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं चैप्टर को, चाहे एक चैप्टर हो 2 चैप्टर हो, पढ़ने के बाद उसका फॉर्मूला शीट तुरंत खुद से तैयार करें। खुद से तब तैयार करेंगे तो जब आप फॉर्मूला को लिखेंगे तो आपको उस समय फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। तो फॉर्मूला शीट को खुद से लेकर के बनाएं और समय समय पर फॉर्मूला को याद करते रहें ताकि आप भूल ना जाए। डेली कम से कम 15 न्यूमेरिकल को सोल्व करें। हर दिन आपको हर चैप्टर का कम से कम 15 न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपसे छूटे ना। और थ्योरी की समझ न्यूमेरिकल से ही होती है। जब आप अच्छे से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं तब इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद क्लास नोट्स का तुरंत रिवीजन करें। जैसे ही क्लास खत्म होता है तुरंत आप घर पर जाए और जो आपका समय है 9:30 से लेकर के 12 बजे तक, इस समय आप तुरंत जाकर के अपने क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसको अपने नोट्स में लिखे, या फिर अगर कोचिंग में ही नोट्स बना लेते हैं तो फिर तुरंत जाकर के उसको आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद क्या करना है, बायोलॉजी में डायग्राम और कीवर्ड को याद करना है। बायोलॉजी के लिए आपके पास है 1.5 घंटा, 12:30 से लेकर के 2 बजे तक। यहाँ पर क्या करना है कि एनसीईआरटी के डायग्राम के बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया है, जो भी इंपोर्टेंट डायग्राम है, हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से इंपोर्टेंट डायग्राम है जो आपको याद करना है। जो भी इंपोर्टेंट डायग्राम है बिना देखे उसकी प्रैक्टिस करें। पहले एक बार देख करके उसको बना ले और जब देख करके बनाने आ जाए तो फिर एक बार बिना देखे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जेनेटिक और फिजियोलॉजी के लिए फ्लो चार्ट बनाए। जो भी भारी भारी चैप्टर है, जैसे यहाँ पे जेनेटिक जो चैप्टर है ये भारी चैप्टर है, कठिन चैप्टर है, तो इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट बना ले। इसमें क्या क्या पढ़ना है, शुरू चैप्टर के शुरू में क्या पढ़ना है, फिर लास्ट में क्या पढ़ना है, बीच में क्या पढ़ना है, और इस हिसाब से अपने पढ़ाई को करते रहे। उसके बाद साइंटिफिक नेम, जो वैज्ञानिक नाम होता है, और कीवर्ड को हाईलाइटिंग पेन से याद करें। बुक को ले, बुक में जो भी वर्ड लिखा गया है कीवर्ड और उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको हाइलाइटर ले ले, हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करें और उसको रोज याद करने का कोशिश करें। और अगर आपको स्टेट टॉपर बनना है तो फिर बुक भी पढ़ना पड़ेगा, केवल नोट से काम नहीं चलेगा। जो एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का बुक भी पढ़िए और जो भी वहां पे की पॉइंट दिखता है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। क्लास नोट्स का तुरंत रिवीजन करें, जैसा कि फिजिक्स में बता दिए है वैसा ही करें बायोलॉजी में भी। जैसे ही क्लास खत्म होता है तुरंत जाकर के घर पर बायोलॉजी का जो नोट्स है उसका तुरंत रिवाइजन कीजिए। उसके बाद मैथमेटिक्स अभ्यास ही जीता है। मैथ में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट का मैथ में समय कम हो जाता है, लेकिन अगर आप खुद से घर पे प्रैक्टिस किए होंगे तो आपकी स्पीड बनी रहेगी और वहां पर जाकर के समय कम नहीं होगा। ठीक है। मैथ में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक हमला है आपके लिए 5-5 रूल फॉलो करें। 5-5 रूल क्या है, इसमें आपको हर चैप्टर के पहले 5 इजी क्वेश्चन बनाने हैं, उसके बाद 5 हार्ड क्वेश्चन बनाने हैं। पहले ही आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं बना लेना है, पहले 5 इजी क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद 5 हार्ड क्वेश्चन बनाइए। ठीक है। प्रॉब्लम को सोल्व करें। 5-5 रूल है। प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न को समझे, देखें कि जो पहले पूछा गया है 2010 से लेकर के 2011 से लेकर के अभी तक क्वेश्चन बैंक खरीद ले और क्वेश्चन बैंक में देखें कि पहले किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और कौन सा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया है, किस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी अधिक है उसको समझे। कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री पर स्पेशल फोकस रखें। तो कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिना ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हम कैलकुलस नहीं पढ़ सकते। ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बिना पढ़े कैलकुलस नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन दोनों पर आपको विशेष ध्यान देना है और क्लास नोट का तुरंत रिवीजन करें। फिर वही बात, जैसे ही क्लास खत्म होती है जो एक्सरसाइज आपको पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है, उसका घर पर जाकर के तुरंत रिवीजन करें। और मैथ में तो तुरंत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो 1 दिन 2 दिन के बाद आपको कंसेप्ट भूल जाइएगा और जब कंसेप्ट भूल जाइएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्लास नोट्स का तुरंत ही आपको रिवीजन कर लेना है।
उसके बाद केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री का रिएक्शन का जादू, इसमें केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन याद करना है। जितना ज्यादा रिएक्शन याद करिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को बाय राइटिंग, मतलब कि लिख लिख करके याद करें। जो भी रिएक्शन है जो आपसे याद नहीं हो पा रहा है उसको लिखे, बार बार लिखे ताकि याद हो जाए, लिख लिख करके उसको याद कर लेना है। और जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको तो पहले लिख करके याद कर लेना है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग ये कांसेप्ट क्लियर कीजिए। जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का कांसेप्ट क्लियर कीजिए। जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका कांसेप्ट क्लियर कीजिए। केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में जो भी कांसेप्ट है, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टॉपिक को रटिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की हर लाइन को ध्यान से पढ़े। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए आपको एनसीईआरटी का बुक ध्यान से पढ़ना होगा और उसके पीछे जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको सॉल्व करना होगा। हम मानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो एनसीईआरटी का पीछे का क्वेश्चन है उसमें से बहुत कम दिया जाता है, लेकिन जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसा ही आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, अभी बहुत समय है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत समय है तो सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। मैट्रिक का सिलेबस और इंटर का सिलेबस का अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैट्रिक की तरह हम एक महीना में पढ़ करके पास हो जाएंगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि अगर हम इंटर का, ट्वेल्थ का, साइंस का एक सब्जेक्ट मिला दे तो आपके मैट्रिक का पूरा सब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। इसीलिए अभी से ही मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी बहुत समय बहुत अधिक है। अगर अभी समय ज्यादा है तो सिलेबस भी आपके पास ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्लास नोट्स का तुरंत जाकर के घर पे रिवीजन करना है। उसके बाद लास्ट में बच जाता है हिंदी और इंग्लिश। इसको कम में नहीं लेना है कि हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा ही पढ़ के हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी मायने रखता है और यही आपके नंबर को हाई लेवल तक लेकर के जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए आपको 9:30 से लेकर के 10:30, रात के 9:30 से लेकर के 10:30 तक दिन भर की पढ़ाई का डेली रिकैप करें। 10:30 से लेकर के 11 बजे तक आधा घंटा आपको जो भी आप दिन भर में पढ़े हैं, चाहे क्लास में पढ़े हो चाहे अपने घर पे पढ़े हो, उसका एक बार अपने माइंड में आंख बंद करके सोते समय एक बार रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में पूरा रिकैप हो जाएगा और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट भूलने वाला होगा वो आप भूल नहीं पाइएगा और फिर से तुरंत याद हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश आपको 9:30 से लेकर के 10:30 तक कम से कम 1 घंटा, ज्यादा अगर आपके पास समय है तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। हम कम से कम लेकर के आए हैं तो कम से कम 1 घंटा आपको हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही आपके मार्क्स को आगे तक लेकर के जाएंगे। और हमारा टारगेट है 450 प्लस मार्क्स 2027 एग्जाम में, ठीक है। मानते हैं कि रास्ता थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जीत उसी की होती है जो कि लड़ना जानता है। जब सारी दुनिया सो रही होगी तब आपको अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत लिखनी है। आप देखिएगा उस समय 2027 के टॉपर लिस्ट में जब आपका नाम होगा तब अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखिएगा। जब आपके माता पिता का नाम पूरे गांव में, पूरे स्टेट लेवल पर आएगा, आपका स्टेट टॉपर में जब आपका वो नाम देखेंगे तब उनकी आंखों में आप अपनी खुशी देखिएगा, अपने माता पिता की खुशी देखिएगा। जैसा कि कहा गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक आप अपने आप को पढ़ाई के आग में नहीं झोंक देते तब तक कामयाबी का फुलवारी नहीं खिल सकता है। और 2026 तो एक ट्रेलर था, 2027 में फिल्म होगी और मैं और हमारे डायरेक्टर जेपी आर्या सर आप लोगों के लिए और हमारे पूरे विजन साइंस संकल्प की ये टीम आपके हर संघर्ष में आपके साथ रहेगी। और हम लोग ऐसे नए नए बैच और बेहतर सुविधाएं आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि हमारे गांव के बच्चे भी देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अपना जगह बना सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।